नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं। अभी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और 5 और 6 अगस्त को सेकेंड ईयर वालों के लिए है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट संभावित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियोज़ में दे चुका हूँ। फर्स्ट ईयर वालों की 1, सेकेंड ईयर वालों की 1। आज एक तो अपडेट देने वाले हैं आपको कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम, इसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहे, पोस्टपोन्ड क्यों हो गए और अब कब मिलेंगे आपको। और सेकंड, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर वालों के लिए एक प्रैक्टिकल मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ जो लेटेस्ट है और ज़्यादा संभावना है उसकी। क्यों संभावना है? क्योंकि आपको पता हो हर साल ना आपकी कॉलेज में एक लिस्ट आती है जिसमें कॉलेज को ये कहा जाता है कि प्लीज़ आप ये सामान, ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करिए या इसका इंतज़ाम करके रखिए। जनरली बाकी जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है वो अवेलेबल रहता है, लेकिन नई चीज़ जब भी आती है या कंज्यूमेबल जो होता है, अब जैसे देखो मोटर है तो उनको पता है मोटर तो अगर आईटीआई आपने कर रखी है तो आपके उसमें प्रैक्टिकल लैब में मोटर तो होगी, उसके लिए कभी नहीं कहते। जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं ना वो लिस्ट के माध्यम से मंगवाए जाते हैं। इसलिए एक नया प्रैक्टिकल जुड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। ये पूरी तरह से साफ सुथरा दिख तो नहीं रहा है पर मैं बता दूंगा क्या कह रहा है। एनसीवीटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 से लेकर 6 अगस्त 2024 तक चलेगा। एनुअल सिस्टम सेकेंड ईयर वालों के लिए ये प्रैक्टिकल की डिटेल है। बिल ऑफ मटेरियल आया है और ये मुझे ना किसी बच्चे ने ही सेंड किया था तो मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा। ये रहा, देखो भाई, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ना इसमें एक नई चीज़ जुड़ी है, वो क्या है मैं बता दूं। ठीक है, पीवीसी वायर मंगवाई है 2.5 mm स्क्वायर की, पीसीबी मंगवाई है, डायोड मंगवाया है और एक ट्रांसफार्मर मंगवाया है 12012 का। ठीक है ना, तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ कि इससे कौन सा प्रैक्टिकल बन सकता है। हमारा मेन मोटिव आज का ये था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड को लेकर, आपके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड की डिटेल आ चुकी है। अब आपको ये एडमिट कार्ड 29 जुलाई 2024 से मिलेंगे। 30 जुलाई 31 जुलाई 2 दिन का समय फिर भी आपके पास रहेगा। 1 अगस्त से फर्स्ट ईयर वालों के शुरू है, आपको पता है। 1 अगस्त 2024 से लेकर के 3 अगस्त तक यानी 3 दिन जो है वो फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम चलेंगे प्रैक्टिकल, और 5 अगस्त और 6 अगस्त को जो है वो सेकेंड ईयर वालों के होंगे। ठीक है, तो ये है आपकी एग्ज़ाम की डेट और अपडेट। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पर। देखो संभावित क्वेश्चन की वो जो 5 प्रैक्टिकल मैंने टॉप बताए थे वो तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट है, टाइम निकाल कर उसको प्लेलिस्ट में से प्रैक्टिकल दोनों देख लेना, आप फर्स्ट ईयर के हो सेकेंड ईयर के हो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मर मंगवाया है 12012 का और विद डायोड भी मंगवाए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो सिनेरियो होता है ना ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है और इससे हमसे फुल वेव रेक्टिफायर बनवाया जाता है 2 डायोड वाला। कौन सा बनाया जाता है? 2 डायोड वाला फुल वेव रेक्टिफायर। हालांकि पहले मैंने एक लिस्ट डाली थी, वो उसमें 8 डायोड एक कैंडिडेट के लिए मंगवा रहे हैं, तो वहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर की भी पूरी संभावना है। यानी कुल मिलाकर के इस बार वाला प्रैक्टिकली जो एग्ज़ाम होने वाला है मुझे लगता है वो पूरा फोकस्ड जो है वो रेक्टिफायर पर रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल का, अच्छा एक वीडियो में इस पर भी दे चुका हूँ कि प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, प्रैक्टिकल की पूरी प्रोसेस बताई हुई है। प्रैक्टिकल की कॉपी में क्या लिखना है वो मैं बता चुका हूँ। आपको पहले उसका टाइटल डालना होता है, उसके बाद में आपको उसके रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, फिर उसका प्रोसीजर और फिर उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकला। ये 5 टाइटल डालते हुए आपको लिखना होता है। वो प्रैक्टिकल वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना रहा हूँ। विद रेक्टिफायर बनाना भले आपको ना कहे वो रेक्टिफायर के, विद फिल्टर बनाना भले फिल्टर का आपको यूज करने को ना कहे, और अच्छे से बनाना जिस तरह से हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मर दिखाना है, ठीक है ना, और ये फ्री हैंड ज़रूरी नहीं है, आप इसके लिए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल मतलब आपकी ज्योमेट्री जो भी यूज करनी है आपको कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर दिखाओ तो टेपिंग के लिए पूरा ध्यान रखना 50-50 हिस्सा होना चाहिए, यानी आधा ऊपर आधा नीचे
इस तरह से आपको सेंटर में से टेप निकालते हुए दिखानी है। 2 डायोड लगाने हैं, इसके लिए ध्यान रखें डायोड ऊपर और नीचे की तरफ ही लगाएं। बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, बीच वाले हिस्से पर लगा देते हैं, ठीक है ना। आपको डायोड बीच में नहीं लगाना है। और उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों डायोड को आपस में शॉर्ट करके यहाँ दिखाना है, ठीक है। ये वाला एक हिस्सा निकलेगा और यहाँ पर अभी आपको लोड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायोड को पूरा डार्क करना है, ये पूरी सावधानी रखनी है। लिखना कहाँ पर क्या है वो मैं सब बताऊंगा, पहले सुनिएगा। इसके जस्ट बाद में ना आपको फ़िल्टर सर्किट लगाना है। और माय डियर, अगर आपको फ़िल्टर का प्रकार ना बताए तो ध्यान रखना है कि आपको पाई टाइप फ़िल्टर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि सबसे शुद्ध डीसी यही देता है। अब यहाँ पर आप चाहो तो लोड जोड़ करके दिखा देना। ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर विद फ़िल्टर। बताओ इतनी दूर की बात समझ में आई क्या। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर फेज़, न्यूट्रल, इनपुट साइन वेव एसी दिखाओगे, ठीक है। इसके लिए वो टेपिंग बता रहा है तो आपको 12 0 12 ऐसे लिख देना है। इस डायोड को D1 नाम लिख देना, इस डायोड को D2 नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ आपका एक आउटपुट आ गया था और वो आउटपुट है पल्सेटिंग डीसी। और ध्यान रखना पल्सेटिंग कंटिन्यू मिलेगी तो कंटिन्यू पल्सेटिंग दिखानी है। ऐसे ये मेरे से जो टच हुआ है ये आपसे टच नहीं होना चाहिए, गैप आराम से रख लेना पूरा। ड्राइंग पेपर सीट पूरी वो होती है आपकी उसमें प्रैक्टिकल वाले में, तो उसको पूरे को अच्छे से यूज करना है और डायग्राम में बनाना है। कई बार हमने देखा है बच्चे छोटा सा डायग्राम बनाकर आ गए, नहीं, अच्छे से बनाइए, इम्पैक्ट पड़ना चाहिए एग्जामिनर पर। पहली बात बताऊं, वो आपका डायग्राम देखकर ही नंबर देगा, इसलिए डायग्राम जितना हो सके सही से बना देना, ठीक है। तो ये आपका पल्सेटिंग डीसी है। अब यहाँ पर आपका फाइनल प्योर डीसी है, लेकिन 100% प्योर नहीं होता है, तो हल्का सा मूवमेंट लेते हुए इसको दिखा देना चाहो तो। शुद्ध डीसी दिखाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 95% डीसी को शुद्ध डीसी ही मानते हैं। तो ये वाली आप डीसी जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब अगर चाहो तो इसको ना ऐसे डॉट डॉट करके, मतलब इस तरह से लाइन से, और इसके ऊपर इतना सा अलग से लगा करके अगर लिखो तो लिख देना फ़िल्टर सर्किट। पूरा लिखना, शॉर्ट में CKT मत लिख देना, ठीक है। और इस वाले को अगर यहाँ से ऐसे दिखा करके दिखाओ और लिख देना तो ट्रांसफॉर्मर। और ये वाले जो है आपके डायोड लिखा हुआ है तो इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बनाना है आपको एक और डायग्राम। अगर आपने इसका फ़ोटो लेना है तो ले लीजिए। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो टाइम निकाल कर वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें टॉप 5 क्वेश्चन बताएं, वो तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, करना उनको ही है, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।